अच्छे फल फूलों के लिए कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ही प्लांट्स की टहनियों से कंपोस्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम आज कटिंग करने लगे हैं। प्लांट की अगर कोई ब्रांचेस एक्स्ट्रा हैं या कोई प्लांट एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो हम उसे निकाल देंगे ताकि मेन प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। हमारे यहाँ लगभग 400-500 के करीब छोटे बड़े प्लांटर्स हैं जिनमें कुछ न कुछ लगा हुआ है। तो इन प्लांटर्स की टाइम टू टाइम देखभाल भी करनी पड़ती है, कटिंग भी करनी पड़ती है, इनको खाद भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। प्लांट्स लगाना कोई आसान काम थोड़ी ना है और इनको बच्चों की तरह भी रखना पड़ता है। इनसे कभी कभी बातें भी करनी पड़ती हैं और वैसे भी क्यों ना करें इनसे बात करके मेरा तो स्ट्रेस बहुत रिलीफ होता है। इन्होंने मेरी पीएचडी के टाइम पे मेरा बहुत साथ दिया था। 2016 में मेरी पीएचडी में एनरोलमेंट हुई थी और 17 में मैंने फर्स्ट प्लांट जो है अपना लगाया था अपनी बालकनी में। बस फिर क्या था, वहीं से हमारा रिश्ता प्लांट के साथ एक अलग सा बन गया, एक अलग ही बॉन्डिंग होगी और मैं गार्डनर भी बन गई। तो एक पॉट से शुरुआत करी थी और 8 साल बाद यहाँ पे 400-500 के करीब प्लांट्स लगे हुए हैं और कुछ प्लांट्स तो मुझे सरप्राइज ही दे देते हैं। कभी भी कहीं से भी फ्रूटिंग आ जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा, इसका मुझे पता नहीं था कि फ्रूटिंग आ रखी है। यहाँ पे छोटे प्लांट्स को हम अच्छे से कट कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों में इनकी फिर से ग्रोथ हो जाएगी और बड़े प्लांट्स को एक हाइट तक सिमेट्री में काट देंगे ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। और कम एक हाइट तक अगर आप कट कर दोगे ना तो फिर वो अपना पोर्शन जो है ना बाकी चीज़ों में, फ्रूटिंग में या फ्लावरिंग में लगाएगा। और यहाँ पे टोमेटो प्लांट्स भी खूब सारे लगे हुए हैं तो इनको हम एक सपोर्ट सिस्टम आज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास लकड़ियाँ पड़ी हुई थी तो उन्हीं को हम थोड़ा सा हल्का सा लगा करके टोमेटो प्लांट्स को भी सपोर्ट दे देंगे ताकि ब्रांचेस जो है ना इधर उधर गिरे ना और फ्रूटिंग भी जो इस पे आए तो हम उसको अच्छे से प्लग भी कर सके। यहाँ पे मैं और राज अगले दिन जो है इस काम के लिए लग गए थे। देखने में भी सुंदर लगेगा अभी इसके बाद। और ये फेब का मंथ था जब हम कट करने लगे हुए थे। इस मंथ में पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते गिरते हैं, तो इस टाइम ये जो है ना सही टाइम होता है एक तरह से अपने प्लांट्स को ट्रिम करने का और कोई भी चीज़ ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट करने का, ताकि उसके बाद जो लीव्स नई नई आएंगी, ब्रांचेस नई नई आएंगी तो वो सुंदर लगती हैं देखने को और प्लांट्स भी जो है ना हरा भरा लगता है, उस पर अच्छी ग्रोथ आ जाती है। और वैसे भी मेरे तो गार्डन को ना बहुत टाइम से ज़रूरत थी कटिंग की। मैंने अभी तक इतनी बार इनकी कटिंग नहीं करी है तो आज मैंने ठान ही लिया था कि मैं सारे प्लांट्स की अच्छे से कटिंग कर ही दूंगी और मैंने ऐसे किया भी। आपको पता है इसके बाद मेरा गार्डन ना एकदम से खाली खाली लगने लग पड़ा क्योंकि ग्रीनरी तो सारी जैसे चली गई हो। यहीं पे आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग में ना इस खाली स्पेस में एक अलग सा सन्नाटा सा था। आइस को भी पोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। बर्ड्स के नाम पे सिर्फ कबूतर थे और हम तो हैं हिमाचल से, हमें तो जिंदा रहने के लिए खूब सारे पेड़, अच्छी हवा और अच्छा खाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ दिल भी नहीं लगता था और दिल लगाने के लिए सबसे अच्छा साथी तो पेड़ ही है। तो हमने स्टार्ट की अपनी गार्डनिंग वहां से। तो फिर हम हिमाचल वाले लुधियाना को भी हरा भरा बना ही देंगे। और अब डिफरेंट टाइप के पक्षी भी यहाँ पे चहचहाते हैं और कई बार तो हमिंग बर्ड भी आती है। हमने यहाँ पे एक ट्रक मिट्टी मंगवाई थी जो कि काफ़ी खाली थी, मींस कि उसमें ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं था। और ह्यूमस जो है ना प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो। और मुझे तो ट्रेडिशनल खेती करना ही पसंद है। वैसे मैं अपने घर में मम्मी के साथ गार्डनिंग काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन अपने आप अकेले गार्डनिंग मैंने 2017 में स्टार्ट करी थी जिसमें राज ने मेरा काफ़ी साथ दिया और ये आइडिया मेरा था, मेहनत की थी। तो हम बिना झंझट वाला ह्यूमस किस तरह से बनाते हैं आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे हमने डब्बा ले लिया जिसमें कि कोई भी लीक होल नहीं है। अब इस डब्बे में बेस में मैं मिट्टी डाल रही हूँ और मिट्टी वैसी जिसमें थोड़ा थोड़ा ह्यूमस हो, है ना, ताकि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा मिल जाएं क्योंकि जहाँ पे ह्यूमस होता है ना वहाँ पे अच्छे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाते हैं जो कि पेड़ों की टहनियाँ, पत्ते, सब्जियों के पत्ते, इनको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा था, जितने भी पेड़ों की कटिंग है ना उन सबको 2 दिन ऐसे ही रहने दिया था छत पे। धूप खूब सारी लगी उसमें और उससे क्या है ना वो थोड़े सूख गए। अब सूख के ऐसा होएगा ना यहाँ पे ये अच्छे से तोड़ मरोड़ के डब्बे में फिट हो जाएंगे। तो मीन्स इतने सारे मैंने ब्रांचेस निकाली हैं तो मैं इसको 1 या 2 डब्बों में ही फिट कर दूंगी और ये तभी होएगा जब मैं इनको सुखा लूंगी 2 दिन लगा करके।
तो मैंने बेस में सबसे पहले मिट्टी डाली इस डब्बे में, उसके ऊपर अब मैं सारी ब्रांचेस यहाँ पे डाल रही हूँ। सेम जब आप गार्डनिंग के लिए किचन वेस्ट यूज करते हैं ना, उसको भी ऐसे ही करें। इसमें आप 2-3 लेयर्स मिट्टी की बना सकते हैं और टॉप में मिट्टी जरूर डालें। अब इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी, सिर्फ हल्का पानी डालूंगी, जो यहाँ पे जितना डाल रही हूँ आपके सामने वही, और वहां पे लगा दूंगी ढक्कन, और ढक्कन के बाद ऊपर मैंने लग दिया एक कोई पॉट सुंदर सा। अब सेम इसी तरह से मैंने करा था ये बनाना लीफ की कटिंग के साथ, तो देखो ये कितना नीचे दब गया है, तो मीन्स डिग्रेडेशन प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो गया था। तो मैं ऊपर से और लीव्स वगैरह डाल रही हूँ ताकि इस स्पेस को भी मैं यूज कर लूँ। तो आपने इस कंटेनर में देखा कि जो खाद यहाँ पे बनी थी वो एकदम सूखी सूखी थी, गिली नहीं थी। और सेकंड, जब आप एक कंटेनर में खाद बनाते हैं तो इसे धूप में रखें, शेड में नहीं, ताकि धूप की जो किरणें या तपस से भी जो प्रोसेस है ना जल्दी थोड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है ना, आपको गंदी वाली खाद नहीं मिलती, जैसे कई लिक्विड खाद बनाते हैं तो चिपचिपी सी वो अच्छी नहीं लगती। इससे एकदम आपको ड्राई वाली खाद मिलेगी जिसको आप अच्छे से इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। और बाकी जो बचा हुआ है उसको मैंने सूखने के लिए साइड में रख दिया और मेरा गार्डन हो गया क्लीन, साफ सुथरा। और ये अब आप मार्च की वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट्स में अच्छी अच्छी लीव्स आ गई हैं और भरी भरी सी आई हुई हैं। और कई प्लांट्स में ना तो बड़े सुंदर फ्लावर भी आए हैं, जैसे कि ये वाला पेड़। और अब ये हरी भरी लीव्स देखने में भी सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे जैसे आप मेहंदी वाले प्लांट्स देखिए, इन पे भी अच्छे से ग्रोथ हो रखी है। यहाँ पे मैंने फूलों की भी कटिंग करी थी, तो उनके ऊपर भी जो है ना नई लीव्स आई, नए फूल भी स्टार्ट हो गए हैं ग्रो करने। जैसे कि यहाँ पे आप मोती फूल देख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से पेड़ों की पत्तियां, टहनियों को रीयूज करके सिंपल वे में कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं और फिर से गार्डन में उसे यूज करके अच्छी सब्जियां और फूल पा सकते हैं। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी।